वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे अनंत प्रभु आप कहाँ चले गए? वापस हरे कृष्ण प्रभु जी। क्या? दिल्ली चला आया। अच्छा, तो कल आपने क्लास की थी जो यहाँ पे हुई थी बेस में? हाँ, शाम में किया था। अच्छा, शाम वाली की थी, ठीक है। ये रीड कर सकते हैं आप मुझे? कृष्ण जी निर्मम। Real pleasure is Krishna, where material pleasure, which is temporary, is not actual. Those who can see things as they are do not take part in shadow pleasure. The real aim of human life is to attain to the spiritual sky. But as Srimad Bhagavatam points out, most people do not know about it. Human life is meant to understand reality and to be transferred into it. All Vedic literature instructs us not to remain in this darkness. The nature of the material world is darkness, but the spiritual world is full of light and yet is not illuminate by fire or electricity. Krishna hints of this in the fifth chapter of the Srimad Bhagavad Gita. न तत् भाषेत सूर्यो न सशंको न पावकः यद् गतावा निवर्तन्ते तद् धाम परमं मम. The abode of mind is not illuminated by the sun or moon, nor by electricity. One who reaches it never returns to this material world. The spiritual world is called the manifested because it cannot be perceived by the material senses. ठीक है, इसमें बता रहे हैं रियल प्लेजर इज कृष्णा, whereas material pleasure which is temporary is not actual, है ना? लेकिन इसमें जो बताया जा रहा है, एक भगवद गीता में श्लोक आता है, व्हाट कैन रिप्रेशन अकम्प्लिश कर. तो एक पूरा इंस्टीट्यूशन है जो पूरा इसके अगेंस्ट है. मटेरियल प्लेजर इज टेम्पररी. श्लोक है, आप सब देखिए. इसमें भगवान बता रहे हैं अर्जुन को, even a man of knowledge acts according to his own nature, for everyone follows the nature he has acquired from the three moons. What can repression accomplish? इसमें
ये वाले श्लोक को उठा करके इतना मतलब मैनिपुलेट किया जाता है। और जस्ट इसके अगला श्लोक हम पढ़ेंगे तो थोड़ा आपको समझ आएगा। तो ये सेक्शन चल रहा है वर्णाश्रम का। वर्णाश्रम के सेक्शन में ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र वाला जो कॉन्सेप्ट है, इससे कहते हैं वृत्ति। हम सबके अंदर एक ना एक वृत्ति होती है। तो इसमें वृत्ति को रिप्रेशन कैसे हम कर सकते हैं, ऐसा पूछा जा रहा है। वृत्ति को हम रिप्रेस नहीं कर सकते, दबा नहीं सकते। हमारा जो नेचर है, हमारे पास ब्राह्मणिकल नेचर है तो हम उसी तरह एक्ट करेंगे। हमारे पास क्षत्रिय का नेचर है तो हम उसी तरह एक्ट करेंगे। हमारे पास वैश्य का नेचर है तो हम उस तरह एक्ट करेंगे, और शूद्र का नेचर है तो उस तरह एक्ट करेंगे। लेकिन इस श्लोक को एक फिलोसोफर तो नहीं, फिलोसोफर इसको ऐसे बताते हैं कि जितना एंजॉय करना है एंजॉय करो। इवन भगवत गीता में लिखा है कि आप दबा करके करोगे क्या? अपने अंदर जो क्रेविंग्स है उसको दबा करके आप क्या कर लोगे? उसको दबाया नहीं जा सकता। इसलिए इतना एंजॉय करो, इतना एंजॉय करो रियली कि एक दिन आपकी इच्छा खत्म हो जाएगी, आप ट्रांसेंडेंस में चले। लेकिन ये सेक्शन चल रहा है तो हम सबको नेचर मिला हुआ है। ये श्लोक तो आप सबको पता होगा। चातुर्वर्ण्य मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि मां विद्धि कर्तारम अव्ययम्। ना, ये वाला कवर हुआ था पिछले हफ्ते, याद है सबको? कि हम सबके साथ एक नेचर एसोसिएटेड है जी प्रभु। गुण और कर्म के आधार पर, है ना? तो गुण और कर्म के आधार पर हम हमारा नेचर हम कैसे पता लगा सकते हैं? गुण और कर्म के आधार पर, है ना, हम कोई भी एक्टिविटी करते हैं उसमें बहुत सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन होते हैं। कुछ एक्टिविटीज में हम बहुत ज्यादा कॉम्पिटेंट होते हैं, है ना? तो यहाँ पे गुण को हम सेटिस्फेक्शन से कंपेयर कर सकते हैं कि कौन से काम से हमें सेटिस्फेक्शन मिलता है, कौन से काम में हम पीसफुल रह पाते हैं, खुश रह पाते हैं ना। तो गुण को कंटेंटमेंट से, गुण का मतलब होता है कंटेंटमेंट, कंटेंट, सेटिस्फाइड। और कर्म का मतलब होता है कॉम्पिटेंस। तो हम सबके पास अपना अपना एक नेचर है ना। कोई म्यूजिक अच्छे से, म्यूजिक में बहुत इंटेलिजेंट है, कोई बिजनेस में बहुत इंटेलिजेंट है, कॉम्पिटेंट है। तो हम में से हर व्यक्ति अलग अलग चीजों में कॉम्पिटेंट है। और हमारा वर्ण कैसे डिसाइड होगा कि हम हैं क्या? तो ऐसी एक्टिविटी जिसमें हम सेटिस्फाइड भी रहें और कॉम्पिटेंट भी रहें, वो हमारा वर्ण हो जाता। तो एक बहुत फेमस टेनिस प्लेयर थे, वो कहते हैं मुझे टेनिस टेनिस में जो भी चीजें बहुत सब सब कुछ पसंद है। टेनिस टेनिस से रिलेटेड जो भी चीजें रिलेटेड है, जब खेलते हैं सब इतना खुश होते हैं और सब लोग एक साथ इकट्ठा होते हैं, मुझे सब कुछ पसंद है टेनिस में। बस मुझे टेनिस खेलना पसंद नहीं है। वैसे ही एक म्यूजिशियन है, तो म्यूजिशियन बनने के लिए सिर्फ म्यूजिक सीखना, सिर्फ म्यूजिक में बहुत सारी चीजें होती हैं, गाना होता है, इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। तो किसी को गाना पसंद होगा, किसी को इंस्ट्रूमेंट्स प्ले करना पसंद होगा। हो सकता है जो सिंगर है उसको इंस्ट्रूमेंट्स प्ले करना पसंद ना हो। तो ये गुण का मतलब क्या है? अ, और एक और एग्जांपल आता है कि जो म्यूजिशियंस होते हैं, बड़े बड़े कॉन्सर्ट करने होते हैं, तो म्यूजिशियंस को हो सकता है कि इतना मैनेजमेंट पसंद ना हो,
है ना, इतने बड़े बड़े कॉन्सर्ट खुद ऑर्गेनाइज करना, ऑर्गेनाइजेशन पसंद ना। एग्री करते हैं आप? इवन कोडिंग अगर आप करते हैं तो कोडिंग में भी बहुत सारी चीजें हैं, है ना? तो कोडिंग में भी कुछ ही चीजें हमें बहुत अच्छी लगती है, जिसको कोडिंग अच्छी लगती है, लेकिन बहुत सारी चीजें हमें अच्छी नहीं लगती, हम सेटिस्फाइड फील नहीं करते। तो ऐसी एक्टिविटी जिसमें हम कॉम्पिटेंट भी हैं और सेटिस्फाइड भी हैं, वो हमारा वर्ल्ड को डिसाइड करता है। तो दो चीजें हो जाती है, एक होती है वृत्ति और एक होती है वासना। वासना का मतलब होता है जो हमारे हार्ट में क्रेविंग्स होती है, अनर्थास होते हैं, लस्ट, एंगर, ग्रीड, एनवी, हेट्रेड। वासना, बहुत बहुत ज्यादा पैसा इकट्ठा करने का मन है आपका, तो ये वासना हो। तो इस श्लोक में जो वासना है और वृत्ति है, उसमें आपको क्या लगता है कौन से चीज की बात हो रही है? रिप्रेशन जो आया है शब्द यहाँ पे, मैं आपको शो करता हूँ श्लोक। तो दो चीजें हो गई, एक हो गई वासना और एक हो गई वृत्ति। तो वृत्ति क्या है? जो हमारा नेचर है, जो गुण और कर्म से डिसाइड होता है। गुण और कर्म से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र हम क्या है वो डिसाइड होता है। और एक है वासना, जो हार्ट में क्रेविंग्स हुई। तो दो अलग अलग चीजें हैं। तो आप सब बताइए, इसमें कौन से चीज को सप्रेस करने से मना किया जा रहा है? वासना को सप्रेस करने से मना किया जा रहा है या फिर वृत्ति को? इससे आगे आपको मैं क्या बोलना चाह रहा था? एक बार रिपीट कर दीजिए वो प्रॉपरली, मतलब क्या एग्जैक्ट। तो ये जो श्लोक है, हम्म। इसमें भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि हम हम्म। सबको अपना एक नेचर मिला हुआ है, अपने हम्म। कर्मों के अनुसार, गुण के अनुसार। तो हम्म। even a man of knowledge acts according to his own nature, for everyone follows the nature he has acquired from the three modes। तो तीन गुणों के अंदर हम से हम कंडीशनड है, तो हमारे अंदर कंडीशनिंग है। हम्म। कोई भी व्यक्ति होता है, अलग अलग सिचुएशन में मतलब अलग तरह से एक्ट करता है। हम्म। तो हम सबको अपना नेचर मिला हुआ है। तो एक इसमें कुछ फिलोसोफर्स इस श्लोक को ऐसे लेते हैं कि इसमें बोला जा रहा है कि हमारी इच्छाओं को दबा करके क्या फायदा? व्हाट कैन रिप्रेशन अकम्प्लिश? हमें अपनी इच्छाओं को दबाना नहीं, सप्रेस नहीं करना। तो ये जो श्लोक है, ये हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं? क्योंकि बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जो कहते हैं कि आप बहुत ज्यादा एंजॉयमेंट करेंगे, बहुत हैवी एंजॉयमेंट करेंगे, आपके एंजॉयमेंट की इच्छा खत्म करेंगे। और वो ये अभी मैंने आपको दो चीजें समझाई, हमारे दो प्रकार के नेचर। एक जो हमें नेचर जो हमें बाउंड करती है, जो ब्राह्मणिकल नेचर है, क्षत्रिय का नेचर है, शूद्र का नेचर है, और वैश्य का नेचर है, जो हमारे साथ लाइफ टाइम रहता है, हम उसको ज्यादा चेंज नहीं कर सकते। और दूसरा कि हमारा वो नेचर, जैसे कहता है, कोई व्यक्ति कहे कि अल्कोहल पीना मेरे नेचर में, अल्कोहल पीना मेरे नेचर में, या फिर सिगरेट पीना मेरे नेचर में है, बहुत ज्यादा एंजॉय करना मेरे नेचर में। अगर कोई व्यक्ति ऐसा कहता है तो उसको आप कैसे समझाएंगे कि हमें खुद को दबाना नहीं चाहिए, दबाव नहीं करना चाहिए? समझ रहे हैं आप? अगर कोई व्यक्ति कहे कि मेरा नेचर ही है अल्कोहल पीना, आप उसको क्या कह सकते हैं, कैसे समझाएंगे? कौशल प्रोग्राम स्वागत करते हैं।
सही है। आपके होंगे कोई भाई बहन जो बहुत, कोई रिलेटिव होंगे जो बहुत ड्रिंक करते होंगे और कहते होंगे कि ये मेरा नेचर है ड्रिंक कर, तो आप इसको कैसे समझ सकते हैं? क्या सच में उसका नेचर है? नहीं प्रभु जी। वो क्रेविंग्स है, वासना है, ठीक है? और क्रेविंग्स को, यस, प्रभु जी इसमें मतलब अगर हम इसको एक तरीके से ये देखें तो ये समझ इसमें ऐसा कुछ समझ सकते हैं कि मतलब नेचर चेंज ही नहीं हो सकता क्या? ऐसा भी बोला गया है कि जो नेचर मिला वो नेचर वैसा ही रहेगा, वो उसको इंसान चेंज नहीं कर सकता? नहीं, यहाँ पे जो बेसिकली जो ये वाला जो नेचर मिलता है हमें, है ना, ब्राह्मणिकल नेचर या फिर क्षत्रिय का नेचर, और गुणों पे जो मिलता है। हाँ, जो इसके ये वाला जो नेचर है, जिस तरह से हम एक्ट करते हैं जो ब्राह्मण, जैसे फॉर एग्जाम्पल, जब आपको याद है, जब महाभारत में, जब उनको जो घर था आग लगा दिए थे, जिस राजमहल में रह रहे थे लाक्षागृह, जी जी उससे जब पांडव जब भाग के निकलते हैं, तो वो ब्राह्मण के ड्रेस में निकलते हैं। जी। ब्राह्मण का ड्रेस छुप करके, ब्राह्मण वाला ड्रेस पहन करके निकलते हैं, धोती कुर्ता, और नेचर क्या है उनका? क्षत्रिय। और फिर वो जाते हैं, जो द्रुपद जो राजा हैं, उनके यहाँ द्रौपदी का वो चल रहा होता है स्वयंवर, वहां पे जाते हैं, सब सब राजा वहां इनवाइट होते हैं, तो ये ब्राह्मण भी जाते हैं, ब्राह्मण के भेष में पांडव जाते हैं छुपने के लिए। तो फिर वहां पे जब वो जाते हैं, वहां पे द्रुपद बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, तो वहां पे वो सबका नेचर पता करने के लिए चार चीजें वहां पे रखे हुए होते हैं, और सबको फ्री छोड़ देते हैं कुछ टाइम के लिए, तो सबको फ्री छोड़ देते हैं, आप जो भी एक्टिविटी करना चाहें कर सकते हैं। तो वहां पे चार चीजें होती हैं। एक होते हैं स्क्रिप्चर्स, और भगवान को वर्शिप करने का डीटी पैराफेरनेलिया होता है, भगवान के वर्शिप का पंचदीप शंख इत्यादि होते हैं। दूसरे जगह होता है वेपन्स होते हैं, बहुत खतरनाक वेपन्स होते हैं, तलवार, गदा, भाला, और बो एंड एरोस होते हैं। तीसरे जगह, है ना, वो बिजनेस से रिलेटेड चीजें होती है, और चौथे जगह वो क्लीनिंग से रिलेटेड, है ना, साफ सफाई करना, और आर्टिस्टिक चीजें होती है, म्यूजिक म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, और आर्टिस्टिक चीजें होती हैं। तो ध्रुपद ऑब्जर्व कर रहे होते हैं कौन क्या करता है, कौन क्या करता है। वो देखते हैं ये जो चार ब्राह्मण हैं, वो ब्राह्मण को किस तरफ इंक्लाइन होना चाहिए, है ना, उनकी डिजायर्स, और जो लाइकिंग डिसलाइकिंग होती है, हर व्यक्ति की एक लाइक और एक लाइकिंग डिसलाइकिंग होती है। तो जो ब्राह्मण होते हैं, ऑटोमेटिकली वो उनको स्क्रिप्चर्स और वर्शिप पैराफेरनेलिया की तरफ अट्रैक्ट होना चाहिए। लेकिन ये जो पांच पांडव हैं, ये ऑटोमेटिकली बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड हो जाते हैं वेपन्स की तरफ, और वो वहां पे चलने लगते हैं, है ना। तो भीम उठा लेते हैं, मेस उठा लेते हैं, एक मेस जानते हैं, उसको गोल गोल घुमाने लगते हैं। युधिष्ठिर अपना भाला उठा लेते हैं, अर्जुन बो एंड एरो उठा लेते हैं, और जो दो ब्रदर्स हैं वो अपनी तलवार उठा करके बहुत प्रदर्शन करने लगते हैं, वो खुद को कंट्रोल नहीं करते। तो पता लग जाता है ये लोग ब्राह्मण तो नहीं है, कुछ आ रहे हैं लोग। तो इस प्रकार से हम सबको अपना एक नेचर मिला हुआ है, और हम उसको सप्रेस नहीं कर सकते। हम सबको अपना एक नेचर मिला हुआ है, और आप कितना भी प्रयास कर लीजिए, कितना भी प्रयास कर लीजिए, आप उसको सप्रेस नहीं कर सकते। आपके पास जो नेचर है वो आपके पास रहेगा ही रहेगा। तो आपकी आवाज कट गई। इवन भगवत गीता में ये श्लोक फिर से आता है, लास्ट वीक जो हमने डिस्कस किया था मोड्स ऑफ मटेरियल, मतलब जो भी हमें क्वालिटीज मिली है,
उसी के अकॉर्डिंग हम एक्ट करते हैं, और हम फोर्स्ड होते हैं उस तरह से एक्ट करने के, हेल्पलेस। Everyone is forced to act helplessly according to the qualities he has acquired from the modes of material nature. जो भी आपका मोड है, ब्राह्मण है, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र है, उसी के अकॉर्डिंग आपको एक्ट करना पड़ेगा। अगर आप दूसरा प्रैक्टिस भी करते हैं उतना आप नहीं कर पाएंगे, आप फ्रस्ट्रेट होने लग जाएंगे। Therefore, no one can refrain from doing something, not even for a moment. अच्छा, शेयर नहीं हुआ स्क्रीन। हाँ, ये श्लोक आप देखेंगे। Everyone is forced to act helplessly according to the qualities he has acquired from the modes of material nature. हम सब को जो नेचर मिला है उसके अकॉर्डिंग हमें एक्ट उसी के अकॉर्डिंग करना होता है, हम फोर्स्ड होते हैं ना। अगर मान लीजिए कोई कोई म्यूजिशियन है ना, कोई जो ये फोर्थ वर्ण का है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र में, तो जो बड़े बड़े म्यूजिशियंस रहते हैं, है ना, तानसेन, ये सब जो रहे हैं सब, ये और आर्टिस्ट होते हैं, पेंटर्स, ये सब, ये जो फोर्थ कैटेगरी है उसमें आते हैं। अगर आप कोई भी व्यक्ति, मतलब जिसके अंदर ये नेचर है शूद्र वाला, तो इसमें क्या है, जो व्यक्ति को म्यूजिक आता है और म्यूजिक से सेटिस्फाइड भी रहता है। अब हर बार ऐसा नहीं हो सकता कि किसी को म्यूजिक आता हो अच्छे से और उसमें सेटिस्फाइड भी रहे। हो सकता है वो डिससेटिस्फाइड हो, अपने म्यूजिक कैरियर से डिससेटिस्फाइड, वो कुछ और करना चाहता। तो ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, गुण और कर्म अलग अलग चीजें हैं। और कुछ ऐसी एक्टिविटीज होती है जिसको आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है उस एक्टिविटी से आप सेटिस्फाइड रहेंगे। और कुछ चीजें ऐसी होती है जिसको आप जिसको आप बिल्कुल नहीं कर सकते, आपके अंदर वो है ही नहीं क्वालिटी करने की, लेकिन आप वो करके बहुत सेटिस्फाइड रहते हैं। लेकिन इसके बीच में भी कुछ ऐसी एक्टिविटीज आती है जिसको आप कर भी पाते हैं और सेटिस्फाइड भी रहते हैं। तो हमें ऐसी एक्टिविटीज को थोड़ा एक्सप्लोर करना चाहिए। ऐसी कौन सी एक्टिविटी है जिसको मैं कर भी पाता हूँ और उससे खुश भी रहता हूँ, कॉम्पिटेंट भी हूँ और कंटेंट भी हूँ, सेटिस्फाइड। तो गुण कर्म विभागशः, उससे हमारा वर्ण डिसाइड होता है। रिलेट कर पा रहे हैं आप सब? इसमें आया है सोमिल प्रभु का क्वेश्चन। यस सोमिल प्रभु, से मैं ट्राई करूंगा आंसर। प्रभु जी, मेरा सवाल ये है आपसे कि जैसे आपने बताया कि हमारी एक बेसिक नेचर है जिसको हम सप्रेस नहीं कर सकते और उसके अकॉर्डिंगली हम बिहेव करते हैं। हाँ, जो हम बेसिक नेचर अपना एक्वायर्ड कर रहे हैं अपनी इस बर्थ में, उसका बेसिस क्या है? क्या वो पास्ट बर्थ से हमारा जो पास्ट बर्थ में हाँ, हमारी लाइफ रही है उसके बेसिस पे हमें मिलता है, या हमें कर्मास या अच्छे कर्म बुरे कर्म, उसका बेसिस क्या है? हाँ, जो भी हमें ये नेचर मिलता है वो पास्ट कर्म से हो, मतलब पास्ट लाइफ से। पास्ट लाइफ से हमें ये बॉडी मिलती है, पर्टिकुलर टाइप ऑफ बॉडी, वो उसका नेचर होता है, सबका अलग अलग। तो मतलब पास्ट लाइफ में हम जो भी थे और जिस भी तरीके से हमने बिहेव किया था उन सब का रिजल्ट ये है जो आज हम हैं। तो वही है, ये जो आखिरी जो कंक्लूजन था कि बहुत सारी एक्टिविटीज है जो हम कर सकते हैं लेकिन सेटिस्फाइड नहीं रहते, बहुत सारी एक्टिविटीज है जिसमें हम सेटिस्फाइड रहते हैं लेकिन कर नहीं सकते। तो बीच में ऐसी एक्टिविटीज होती हैं जिसको हम कर भी पाते हैं और सेटिस्फाइड भी हैं उसको करके, वो हमारा वर्ण है। तो ये सबके मन में ये घुसा रहता है, बचपन से हमें यही पढ़ाया गया है, क्योंकि कि ब्राह्मण हायर चीज है ना, क्षत्रिय हायर चीज है, और ये जो वैश्य शूद्र हैं ये थोड़ी लोअर चीज हो जाती है। तो हमारे शास्त्रों में किसी को भी हायर किसी को भी लोअर नहीं बोला गया। जैसे भगवान के अलग अलग बॉडी पार्ट्स होते हैं,
भगवान के चरण, भगवान के जो चरण हैं वो शूद्र से कंपेयर किए गए। भगवान के जो थाइज हैं, जो पैर हैं, तो वो शूद्र से कंपेयर किए गए। भगवान का जो पेट है, जो पेट है वो वैश्य से कंपेयर किया गया, जो वैश्य वर्ण होता है। भगवान के जो आर्म्स हैं, जो प्रोटेक्ट करते हैं, वो क्षत्रिय से कंपेयर किए गए हैं। और जो भगवान का हेड है वो ब्राह्मण से कंपेयर किए, है ना। अगर कोई व्यक्ति ऐसा सोचे, और हम अभी देखेंगे कि क्वालिटीज, है ना, इवन शूद्र की क्वालिटीज डिस्कस हुई थी। शूद्र इतना क्वालिफाइड व्यक्ति होता है, मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये जो बड़े बड़े म्यूजिशियंस थे, तानसेन, बड़े बड़े आर्टिस्ट थे, इतना बड़ा बड़ा वो आर्ट बना देते थे, तो वो छोटे मोटे लोग नहीं थे। तो शूद्र ऐसे कोई एकदम अनटचेबल्स ऐसे नहीं थे। बहुत ही, आपको दिखाता हूँ मैं शूद्र के क्वालिफिकेशंस। हम डिस्कस कर रहे थे 7th कैंटो से प्रहलाद महाराज की शिक्षाएं फॉर स्पिरिचुअल क्लासेस, नहीं, फॉर सोशल क्लासेस। हम्म तो शूद्र की आप क्वालिफिकेशन देखेंगे, शूद्रस्य सन्नति शौचम, ना? बहुत ही ज्यादा क्लीन रहते थे शूद्र, बहुत ही ज्यादा क्लीन, सुबह उठ जाते थे टाइम पे और बॉडी को बहुत क्लीन रखते थे। आज के टाइम पे लोग तो नहाते भी नहीं ढंग से। बीइंग ऑलवेज वेरी क्लीन, बीइंग फ्री फ्रॉम डुप्लीसिटी, डुप्लीशियस भी नहीं होते थे। सर्विंग वंस मास्टर, परफॉर्मिंग सैक्रिफाइसेस विदाउट अटरिंग मंत्रास, नॉट स्टीलिंग, चोरी भी नहीं करते थे, ऑलवेज स्पीकिंग द ट्रूथ, हमेशा सच बोलते थे। बताइए, शूद्र जो है वो हमेशा सच बोलते थे, इतना हाई क्वालिफिकेशन है, हमेशा क्लीन रहते थे, डुप्लीसिटी नहीं होता था उनके अंदर, ना? तो दीज आर द सिम्टम्स ऑफ शूद्रा, गिविंग ऑल प्रोटेक्शन टू काउस एंड ब्राह्मण्स, हेल्पिंग क्लास है। आप माने या ना माने, दुनिया में ऐसे लोग एग्जिस्ट करते हैं जो, जिनको एक मास्टर की जरूरत होती है ना। उनके पास कोई मास्टर नहीं होगा तो वो परेशान हो जाते हैं, मतलब इनसिक्योर फील करने लगते हैं कि हमारे पास कोई मास्टर नहीं है। हम उनको कोई ना कोई शेल्टर चाहिए होता है। शूद्र है, बिना मास्टर के अंडर रहे वो काम नहीं कर सकते। तो लेकिन इतनी हाई क्वालिफिकेशंस भी है शूद्र की, तो उनका नेचर है, भगवान ने उनको नेचर दिया है, बहुत सारी एक्स्ट्रा एक्टिविटीज कर सकते हैं ना। म्यूजिक में वो महारत हासिल कर सकते हैं और सेटिस्फाइड भी रहेंगे साथ में। तो जो एक्टिविटीज हैं शूद्र वाली एक्टिविटीज, और प्लस उसमें सेटिस्फाइड भी कोई रह रहा है, रह पा रहा है, तो एक्सेप्ट करना चाहिए, ये हमारा नेचर। बड़े बड़े मोटिवेशनल स्पीकर्स होते हैं ना, वो यही चीज बताते हैं कि हमें जो हमारा नेचर है उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। हम बहुत सारी चीजें नहीं कर पाते, बहुत सारी चीजें कर पाते हैं, तो हमें सेटिस्फाइड रहना चाहिए और हमें खुद को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। हमें किसी को कोसना नहीं चाहिए कि मुझे ऐसा क्यों बनाया गया, ये हमें हमारे ही कर्मों के अनुसार ये शरीर मिला है। तो कोई भी चीज ऊपर नहीं है, कोई भी चीज नीचे नहीं है, और सब जो हमें श्रीला प्रभुपाद जी ने दिया है वो दैवी वर्णाश्रम। एक सेकंड में इधर क्लिक करता हूं। तो दैवी वर्णाश्रम का मतलब है जिसको जो भी नेचर मिला है वो उस नेचर में एक्ट करे तो वो खुश रहेगा, है ना, सेटिस्फाइड रह रहा है, उसी में एक्ट करे। किसी और को देख करके एनवी ना करे कि क्षत्रिय इतना पावरफुल है, रूल करता है ना। अब ब्राह्मण है, वो स्क्रिप्चर्स पढ़ता है, नॉलेजेबल है, तो अगर उसको प्राइड आ जाए ना कि मेरे पास इतनी नॉलेज है, तो फिर जो क्षत्रिय है वो ब्राह्मण की बात मानना छोड़ देता है। उसी प्रकार से पहले ब्राह्मण इतने पावरफुल होते थे
कि वो जो क्षत्रिय जो मिस रूल करते थे अगर राज्य को, कुछ गड़बड़ करते थे क्षत्रिय, तो सारे ब्राह्मण इतने पावरफुल होते थे, मंत्रास चैंट करके वो क्षत्रिय का पूरा मतलब कभी कभी उनको मार भी देते थे, केवल अपने मंत्रास चैंट करके, जब ऐसी इमरजेंसी सिचुएशंस आता। ब्राह्मण अपनी अपनी प्योरिटी है, अपने पावर्स होते थे। अब अगर मानिए क्षत्रिय मिसरूल करने लगे और वैश्य क्या बोले कि मैं टैक्स पे नहीं करूंगा और खुद ही पैसा इकट्ठा करने लग जाए, तो फिर क्षत्रिय को कोई टैक्स नहीं देगा। फिर अगर कॉपरेट नहीं करेंगे और शूद्र बोले कि मुझे एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, मैं किसी के अंडर काम नहीं करूंगा, इंडिपेंडेंट रहूँ, तो जो शूद्र है वो भी खुश नहीं रह पाएगा। तो ये जो पूरा एक इकोसिस्टम के रूप में ये चलता था पहले, और इसे तो सिर्फ वर्णाश्रम नहीं, दैवी वर्णाश्रम, सेंटर में सबके भगवान होते थे, तो सब अपने नेचर के अकॉर्डिंग भगवान को सर्व करता था, जो भी उसको नेचर मिला। अब देखिए नारद मुनि, नारद मुनि एक अ, जो काम वाली बाई होती है ना, उस प्रकार से उनके उनके बेटे थे। नारद मुनि एक शूद्राणी के बेटे थे पहले, फिर उनको भक्तों का संग मिला। चार जो बहुत सारे महाभागवत आए हुए थे उस समय उस जगह में, तो उनकी वो सेवा करते थे, उनकी माता से झाड़ू पोछा लगाती थी, और वो भी जो भक्त आए थे उनकी सेवा करते थे, उनको खाना देते थे, जा करके प्रसाद खिलाते थे। तो ऐसी सेवा कर करके वो वहां बैठ करके फिर उनसे भागवत भी सुनते थे। तो भगवान के बारे में सुन सुनकर उनको इतना अटैचमेंट हो गया कि जब चतुर्मास खत्म होने लगा और वो जाने लगे जो भगवान के भक्त हैं वहां से, तो नारद मुनि रोने लग गए कि आप लोग चले जाएंगे तो मुझे मुझे मैं भगवान को कैसे प्राप्त करूंगा। तो बहुत रोने लग गए थे। लेकिन फिर भक्त लोग आशीर्वाद दे करके जाते हैं नारद मुनि को, जो भी आप सिखाया अच्छे से पालन कीजिए, जरूर आपको भगवान प्राप्त। और फिर वही नारद मुनि जो एक शुद्राणी के बेटे थे, अगले जन्म में, है ना, ब्रह्मा जी के पुत्र नारद मुनि के रूप में आते हैं, और भगवान के सबसे एग्जॉल्टेड डिवोटी के नाम से फेमस हो जाते हैं। तो ये हम भगवान को प्राप्त करने के लिए ये मैटर ही नहीं करता ना कि हम कौन से वर्ण में आते हैं, ये तो हमें हमारे कर्मों का ही फल मिला है, जो भी हमें मिला है। तो आप देखेंगे युधिष्ठिर, युधिष्ठिर थे क्षत्रिय, लेकिन थोड़ा ब्राह्मणिकल क्षत्रिय थे, सोच समझ के लड़ाई करना, है ना, फॉरगिविंग थे, माफ कर दिया जाते। लेकिन वही भीम को देखें तो युधिष्ठिर ब्राह्मणिकल क्षत्रिय हैं, और भीम क्या है, क्षत्रिय क्षत्रिय। छोटी छोटी बात में बहुत ज्यादा, है ना, हर्ट हो जाना, गुस्सा हो जाना, अपने पावर का प्रदर्शन करना। तो क्षत्रिय नेचर वाले लोग ऐसे होते हैं, वो मतलब फाइट्स को अवॉइड नहीं करना चाहते ना, वो लड़ना चाहते हैं। तो ऐसे लोग जो फाइट्स को अवॉइड नहीं करना चाहते, वो क्षत्रिय कहलाते हैं। युद्धे च अपलायनम, युद्ध से वो भागना नहीं चाहते। और जो ब्राह्मण से तितिक्षवा कारुणिका, ना, शांत ब्राह्मण होते हैं, फॉरगिविंग, हर चीज में माफ कर दिया, कोई आपको थप्पड़ भी मारे तो माफ कर, वो लड़ना नहीं चाहता। क्षत्रिय को कोई थप्पड़ मारे ऑटोमेटिकली उस वो एकदम गुस्से में आ जाएगा और लड़ाई करने लग जाएगा। तो हम सबको अपना अपना नेचर एक्वायर्ड है, उसको हम थोड़ी लेवल तक बस रेगुलेट कर सकते हैं, उसको हम चेंज नहीं कर सकते। लेकिन दूसरी ओर ये जो वासनाएं होती है, कोई व्यक्ति कहे अल्कोहल इज माई नेचर, तो ये कोई फिलोसफी नहीं होती है ना, ये कोई, ये क्रेविंग्स होती है। अल्कोहल इज माई क्रेविंग ऐसा बोल सकते हैं, नेचर नहीं है अल्कोहल। तो ये वासनाएं होती है, लस्ट हो गया, एंगर हो गया, ग्रीड हो गया, तो इसको हम मतलब जस्टिफाई नहीं कर सकते, ये हमारा नेचर है ऐसा बोलकर। तो ये दो चीजें हो गई, वृत्ति हो गई और वासना हो गई। ठीक है। तो प्रभु जी, ये जो आपने बताया जो क्षत्रिय होते हैं उनका वो जो होता है ऑटोमेटिक धर्म होता है, मतलब झगड़ा करना। बट इसमें भी हाँ, मतलब काइंड ऑफ दो टाइप के होते हैं ना, एक तो होते हैं जो समाज की भलाई के लिए लड़ते हैं, एक होते हैं अपने ईगो के लिए लड़ते हैं। जो अपने ईगो के लिए लड़ते हैं वो तो क्षत्रियों हाँ, में काउंट नहीं, वो तो काउंट हो गए मूर्ख में, मतलब जिनको काइंड ऑफ समझ
वो किस में काउंट होंगे? लाइक क्षत्रिय तो होंगे जो बाकियों के लिए लड़ेंगे या समाज की भलाई के लिए लड़ेंगे। आजकल कैसे, आजकल तो कोई भी लड़ाई करेगा बोलेगा मैं क्षत्रिय हूँ। वो तो वो चीज थोड़ी क्लियर करना आई थिंक। तो क्षत्रिय हमेशा हमेशा गाइडेंस में रहते थे ब्राह्मणस के। वो भी शास्त्रों को मानते थे, शास्त्रों को नकार नहीं देते। तो शास्त्रों के अकॉर्डिंग वो रिलीजियस फाइट्स करते थे ना, धर्म युद्ध। तो आप देखेंगे कोई गदा से युद्ध कर रहा है ना, तो सामने वाला भी गदा से युद्ध करेगा। कोई निहत्था है, सामने वाला भी निहत्था लड़ाई करेगा। तो इनके भी रूल्स रेगुलेशंस होते थे क्षत्रिय। अभी तो टाइम में पहले जो राजा होते थे खुद लड़ने निकल जाते थे, है ना, अपने सब सैनिकों के साथ। इसलिए सब सैनिक भी बहुत मोटिवेटेड रहते थे। अभी जो राजा हैं, जो क्षत्रिय हैं, तो वो क्षत्रिय नहीं, वो छुप करके रूम में रहेंगे और फिर सब लोग लड़ाई करेंगे गन से, है ना, छुप छुप के। पहले धर्म युद्ध होता था। अभी तो कोई भी किसी भी प्रकार से धर्म युद्ध नहीं होता। खाली हाथ में कोई खाली हाथ व्यक्ति है, नहीं आता है, उसको भी कोई भी मार देगा। तो पहले बहुत रिलीजियस फाइट्स होते थे, और जो सामने वाला लड़ाई कर रहा है उसको भी बहुत कुछ पता होता था ना, क्या धर्म होता है, कैसे लड़ाई करना है। ऐसे धर्म युद्ध चलते थे पहले। तो उस टाइम ये सब एप्लीकेबल। अभी तो इमरजेंसी सिचुएशन है। इमरजेंसी में आप पढ़े होंगे कि जो क्षत्रिय थे वो बाकी वर्ण एक्सेप्ट कर सकते हैं। इमरजेंसी के सिचुएशन में क्षत्रिय ब्राह्मण बन सकता है ना, वैश्य बन सकता है, शूद्र का वो एक्टिविटी कर सकता है इमरजेंसी। जैसे कि इमरजेंसी आई कि उनको लाक्षागृह में जलाने का प्रयास किया, तो वो लोग ब्राह्मण बन गए, है ना। तो ऐसे इमरजेंसी सिचुएशन में ओनली क्षत्रिय को अलाउड है, जो आपको रोहित ने बताया होगा श्लोक में। ठीक है। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि ये जो श्लोक है इसको मैनिपुलेट करते हैं। व्हाट कैन रिप्रेशन अकम्प्लिश, निग्रह किम करिष्यति। आप खुद को सप्रेस करके क्या कर सकते हो? कुछ नहीं कर सकते। तो ये जो सप्रेशन है, कुछ इंस्टीट्यूशंस इस सप्रेशन को कहते हैं कि आप अपनी जो डिजायर्स है, एंजॉयमेंट की डिजायर्स है, उसको सप्रेस करके क्या, सप्रेस नहीं कर सकते। सप्रेस करके क्या मिलेगा? इस श्लोक को वो कोट कर रहे हैं। वो कहते हैं संभोग से समाधि। बहुत ज्यादा एंजॉय करो, उसे आपको समाधि। तो इंटेलिजेंस से ट्रांसेंडेंस नहीं आ सकता। इंटेलिजेंस से सिर्फ एंटेंगलमेंट आ सकता है। जैसे आप आग में हीट डालोगे तो वो आग और बढ़ जाएगी, सिंपल सी। और इसके अगले श्लोक में ही, है ना, वासना के बारे में बताया गया। तो पहले वृत्ति के बारे में बताया भगवान, अब वासना के बारे में बता रहे हैं। जो हमारी अंदर वासनाएं होती हैं, क्रेविंग्स होते हैं, जो अल्कोहल मेरा नेचर है बोल रहा है, वो नेचर नहीं है। वो अल्कोहल के नेचर को हम, जो हमारा अटैचमेंट है अल्कोहल पीने का, उसको हम रेगुलेट कर सकते हैं। जो फ्रीक्वेंसी है और इंटेंसिटी है, उसको हम कम मिनिमाइज कर सकते हैं। अटैचमेंट एंड अवर्जन pertaining to the senses and their objects. One should one should not come under the control of such attachment and aversion, because they are stumbling blocks on the path of self-realization. One should not come under the control of such attachment and aversion. तो इस श्लोक में मैं अपने सीनियर से ये भी सुना था कि हमें जो नेचर एक्वायर होता है, मान लीजिए आप बहुत अच्छा बिजनेस कर सकते हैं या बहुत अच्छा म्यूजिक सीख सकते हैं। अब अगर कोई म्यूजिशियन है, अपने खुद के एक्टिविटी से बहुत ज्यादा आइडेंटिफाई करने लगता है कि मैं म्यूजिशियन हूँ, मैं कृष्ण का दास उतना नहीं हूँ, मैं म्यूजिशियन ज्यादा हूँ। उसके कारण क्या होता है? अहंकार आने लगता है कि देखो मुझे म्यूजिक आता है, ये लोग को तो गाने ही नहीं आता कुछ भी, ये लोग को तो कुछ मैनेजमेंट ही नहीं आता, मैं इतना अच्छा मैनेजमेंट जानता हूँ। तो अगर हम खुद को एक मैनेजर से आइडेंटिफाई करते हैं, एक म्यूजिशियन से आइडेंटिफाई करने लगते हैं, तो फिर हमारे अंदर ह्यूमिलिटी खत्म हो जाती है, विनम्रता खत्म हो जाती है। इसलिए बोला जा रहा है कि हमें ना तो राग में आना है, ना द्वेष में आना है। तो एक क्रिकेट प्लेयर थे, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, तो वो बहुत बार रिटायर किए थे, 12-13 बार रिटायरमेंट लिए थे, फिर ज्वाइन करते थे, फिर रिटायर करते। तो
अगर हम अपनी एक्टिविटीज से बहुत ज्यादा अटैच हो जाते हैं तो पॉसिबिलिटी ऐसे भी हो सकती है कि आगे हम बहुत ज्यादा द्वेष में आते हैं, ये एक्टिविटी पसंद ही नहीं आती। राग द्वेष विमुक्तस्तु, हमें ये राग अटैचमेंट और अवर्जन से फ्री होना है। इवन रिलेशनशिप्स में अगर हम बहुत ज्यादा राग में आ जाते हैं, बहुत ज्यादा अटैचमेंट में आ जाते हैं, तो कुछ ही समय में वो हमारा अटैचमेंट अवर्जन में कन्वर्ट हो जाता है, द्वेष में। उसी व्यक्ति को जिसको हम अपना लाइफ एंड सोल समझते थे, उसी व्यक्ति का हम चेहरा भी नहीं देखना सकते। तो ये मटेरियल प्लेटफॉर्म होता है, बॉडीली प्लेटफॉर्म। खुद को बॉडी से आइडेंटिफाई करना, खुद को अपने नेचर से आइडेंटिफाई करना। चैतन्य महाप्रभु बहुत इसमें अच्छी फिलोसफी बताते हैं। ना हम तो अच्छा तो ये चैतन्य चरितमृत ग्रंथ है, सुकृष्णदास कविराज जी ने लिखा था। उसमें ये बताते हैं, ना हम विप्रो न च नरपतिर नापि वैश्यो नापि शूद्रो, ना हम वर्णी न च गृहपतिर नो वनस्थो यतिर्वा, किंतु प्रोदयन निखिला परमानंद पूर्णामृताब्धेर गोपी भर्तु पद कमलयोर दास दासा सह। कि हमारा आइडेंटिफिकेशन क्या होना चाहिए, भले हमारे अंदर ब्राह्मणिकल क्वालिटीज हो, है ना, हमारे शरीर की क्वालिटी है, ये सोल का नेचर नहीं है। सोल ब्राह्मण क्षत्रिय नहीं होता, सोल का भी हम देखेंगे आखिरी लाइन में। तो ये शरीर का क्वालिटी होता है, जो हमें माइंड का नेचर है ना, शरीर, ये सब मिल करके ये हमारा नेचर डिसाइड करते हैं, जिससे हम एक्ट करते हैं। तो आई एम नॉट अ ब्राह्मण, आई एम नॉट अ क्षत्रिय, आई एम नॉट अ वैश्य नॉर अ शूद्र, nor I am a brahmachari, a householder, a vanaprasth, or a sannyasi. I identify myself only as the servant of the servant of the servant of the lotus feet of Lord Shri Krishna, the maintainer of the gopis. He is like an ocean of nectar, and he is the cause of universal transcendental bliss. He is always existing with brilliance. तो हमारा रियल कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन क्या है कि हम भगवान के सर्वेंट, भगवान के सर्वेंट नहीं, भगवान के सर्वेंट के सर्वेंट के सर्वेंट। इतना हम्बल पोजीशन है। तो आपको बहुत सारा क्लियर हो रहा होगा कि इस दुनिया से, इस दुनिया में शांति से रहने के लिए हमें जो भी शरीर को नेचर मिला है, उस नेचर के अकॉर्डिंग एक्ट करना चाहिए, सेटिस्फाइड रहना चाहिए। तो मुझे ये जो आपने लास्ट जो पढ़ा, अगर मैं क्वेश्चन पूछ सकता हूँ एक मुद्दा अभी, हाँ हाँ पूछ। तो इसमें मतलब आप सर्वेंट को कैसे डिफाइन करते सर्वेंट, तो इसमें सर्वेंट ऑफ सर्वेंट ऑफ सर्वेंट, तो भगवान के सर्वेंट जो गुरु परंपरा है, तो भगवान के जो डायरेक्ट सर्वेंट कौन है, श्रीमती राधा रानी गोपीस, फिर उनके सर्वेंट्स होंगे। तो ऐसे जो गुरु परंपरा आती है पूरी, तो जो हमारे फिर जो गुरु होते हैं, तो वो सर्वेंट ऑफ सर्वेंट ऑफ सर्वेंट ऐसे पहुंचे, फिर उनके सर्वेंट। तो डायरेक्टली हम भगवान के सर्वेंट नहीं है, गुरु के थ्रू हम भगवान के सर्वेंट है, जो गुरु बोलते हैं, फिर उस तरह से हम गुरु को सर्व करेंगे तो हम भगवान की सेवा असिस्ट हैं? करते हैं। बट प्रभु जी, आपकी टर्मिनोलॉजी में जो यहाँ पे प्रभुपाद जी ने लिखा है, इसमें सर्वेंट का मीनिंग क्या है? सर्वेंट मतलब दास। दास। तो मेरे को ये जानना है कि जो भगवान से हमारा रिलेशन बनता है, वो हाँ एक सर्वेंट जो होता है, कहीं ना कहीं सर्वेंट के ऊपर ना एक 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 मतलब डर भी होता है, लाइबिलिटी भी होती है कि भाई मुझे इससे इस जन्म से बाहर निकलना है, कोई लालसा भी होती है कि नहीं मुझे मतलब के लिए करना है। बहुत सारे रीजंस भी हो सकते हैं। बट जहाँ पे प्यार होता है वहां पे रीजंस नहीं होते। सो इज इट हाँ समथिंग रिलेटेड टू सर्वेंट और समथिंग रिलेटेड टू फेल इन लव विद द लॉर्ड, कि भगवान से आपको प्यार से जुड़ना है? सो वो हाँ एक सर्वेंट ऐसा की सही ना बात। एक पॉसिबिलिटी है कि बहुत सारे रीजंस होते हैं। मेरा सेल्फ इंटरेस्ट है, भाई मैं, मेरे को नहीं जीना है, मेरे को इस जीवन मृत्यु के चक्कर से बाहर निकलना है, चलो यार भगवान का रास्ता मिल गया, लेट्स लेट्स डू इट। एक तो हो गया हाँ कि अपने मतलब के लिए किया, बट आपने ऐसे दिखा रहे हो, कर रहे हो कि हम हाँ, अपने को सेटिस्फाई कर रहे हैं, बिकॉज वी आर वेरी गुड इन मेकिंग आप लोगों को बेवकूफ और अपने आप को बेवकूफ भी, मतलब इवेंचुअली में लेट समझ में हाँ आता है।
तो वो हाँ। प्यार का रिलेशन जोड़ना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि एक वो फॉलो करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है? मेरा मेरा एक वो था। हाँ, वे बहुत अच्छा बता रहे हैं कौशल प्रभु फिलोसफी। तो अगर स्टार्टिंग के लेवल में तो हमें फोर्सफुली ट्राई करना चाहिए, हम सर्वेंट का भाव लाए। तो हम सर्व करते करते तो किसी को हम सर्व करते हैं तो ऑटोमेटिकली उसके लिए लव आ जाता है। ऐसा हमेशा नहीं होगा कि हम लव करते हैं तो ही हम सर्व करें। स्टार्टिंग के स्टेजेस में हमारे अंदर प्रेम तो है नहीं भगवान के लिए, उतना गुरु में उतना फेथ नहीं है। अगर हम सर्व करते रहेंगे, सर्वेंट मूड में सर्व करते रहेंगे, तो एक दिन वो लव डेवलप हो जाएगा। जैसे हमारी मदर बहुत लव के साथ हमें सर्व करती है हमारे लिए खाना बना। तो स्टार्टिंग में जब मदर की शादी हुई होगी फादर के साथ, तो स्टार्टिंग में तो बहुत दिक्कत हुई होगी, मुझे काम वाली बना के रखे, नौकर बना। लेकिन अभी सर्व करते करते वो लव एंड अफेक्शन के साथ हमारे लिए खाना बना, और हम भी फिर लव एंड अफेक्शन के साथ मदर को सर्व करते हैं, फादर को सर्व करते हैं ना। और कंपनी में जो बॉस होता है, नौकर, उसके लिए तो प्रेम आता नहीं कभी। तो ये डिफरेंस हो जाता है। एक रिलेशन, पहले संबंध ज्ञान को समझना, हमारा रिलेशन क्या है भगवान के साथ, फिलोसॉफिकली ऐसा समझना। फिर आर्टिफिशियली प्रयास करना थोड़ा कि हम भगवान की सेवा कर रहे हैं, तो वो सेवा करते करते वो हमारा नेचर बन जाता है भगवान की सेवा का। प्रेम प्रेम आ जाता है भगवान। तो वही जो चीज मैंने बोली, मतलब वही वही ना, इसमें शायद मेरे को गलत लगता है, मेरे को अभी आई एम येट टू एक्सपीरियंस यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं, बट मुझे ऐसा लगता है कि एक प्यार होना, एक एक बॉन्ड होना, और एक बॉन्ड मतलब एक जो होता है जो अंदर से फील करते हो, और एक होता है जो सिर्फ होना कि हाँ है। वो कनेक्शन जो होता है, वो आप बोल रहे हो कि आप जैसे आपने आपने फोर्सफुली तो किया, हमने आपने जैसे आई अंडरस्टैंड, ये दिस इज द प्रोसेस ओनली। इसके अलावा कोई और मेरे को नहीं लगता कोई ऐसा सिंपल प्रोसेस है जो किसी तामसिक या किसी और इंसान को अपने गुणों से ऊपर उठाने के लिए, दिस इज द फोर्स, क्योंकि आजकल आजकल की सिचुएशन ही ऐसी। बट आई गॉट इट। हाँ, मेरा क्वेश्चन बेसिकली ये था कि लोग ना मिसअंडरस्टैंड ना कर दें प्यार को या हाँ, सर्वेंट को, कि भाई वो ये है कि भाई वो हो गया। वो प्यार ऑटोमेटिकली डेवलप होता है जब आप अपने आप को गॉड को सरेंडर कर देते हो, आप एक्सेप्ट कर लेते हो कि गॉड इज द वन, जो 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 जिसके हम पाथ हैं, वो परमात्मा है। वो एक्सेप्टेंस आना, अब वो थोड़ा सा, हाँ, वो आने के लिए आपको नॉलेज चाहिए होता है, नॉलेज के बेसिस पे आप प्रैक्टिस करते हो, प्रैक्टिस के बेसिस पे फिर आपको इवेंचुअली डेवलप होता है, राइट? एम आई राइट ऑन हाँ, दिस? हाँ। और इसका जस्ट अपोजिट मटेरियल वर्ल्ड में होता है कि हमें पर हम खुद को शरीर समझते हैं, और हम सामने वाले शरीर को बस एंजॉय करना चाहते हैं, उसको सर्व नहीं करना चाहते। उससे हम एंजॉयमेंट लेना चाहते हैं, वो हमें सर्व करे, हमें हमारे सेंसेस को सेटिस्फाई करे, और रिस्पॉन्सिबिलिटीज से भागते हैं। इसीलिए तो अ, भारत में अगर किसी किसी फैमिली में किसी कपल्स का चाइल्ड नहीं होता, उन्हें चाइल्ड लेस कहा जाता है ना। कोई चाइल्ड करना नहीं चाहता या चाइल्ड होता नहीं है, उन्हें चाइल्ड लेस कहा जाता है। लेकिन फॉरेन कंट्रीज में आप देखेंगे तो वो लोग चाइल्ड चाइल्ड की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना ही नहीं चाहते। वो कहते हैं वी आर चाइल्ड फ्री, चाइल्ड के टेंशन से फ्री है, चाइल्ड फ्री। तो एक बहुत बड़ा बोझ समझते हैं। तो सर्विस मूड होता नहीं, सिर्फ एंजॉयमेंट मूड होता है, हमारा एंजॉयमेंट चलते रहे, जब तक एंजॉयमेंट चलेगा उसके बाद डाइवोर्स ले लें। लेकिन जो रियल लव होता है, जो हमारे वैदिक कल्चर में आप देखेंगे, डाइवोर्स का नाम का कोई शब्द भी नहीं होता। तो बॉडीली लेवल पे भी बहुत प्योरिटी होती है जो गृहस्थ होते हैं, हस्बैंड वाइफ। लेकिन वैसे ही हमारा रिलेशन जब हम एज अ सोल, है ना, बॉडीली लेवल पे हमारे फैमिली होती है, रिलेशन होता है। लेकिन एज अ सोल के लेवल पे तो हमारा भगवान के साथ रिलेशन है ना। हम अगर सोल जो होता है उसके स्वामी तो भगवान है। ये शरीर के स्वामी कोई और हो सकते हैं, लेकिन सोल के स्वामी तो भगवान। तो उस रिलेशन को समझते हुए फिर हम सेवा करते हैं, और फिर करते करते फिर भगवान के लिए प्रेम आ जाता है, वही सेवा हमें बहुत अच्छी लगने लगती है। तो वो सर्वेंट मूड डेवलप करना होता है। गोपीर भर्तु पद कमले और दास दासन। और इसमें एक ये भी फिलॉसफी आती है कि कुछ लोग कहते हैं कि मुझे गुरु की आवश्यकता नहीं है, मैं डायरेक्टली भगवान को सर्व करूंगा, डायरेक्टली भगवान के विग्रह की पूजा करूंगा। तो ये बहुत ईगो वाली मेंटालिटी हो जाती है।
और इसीलिए इस श्लोक में प्रभुपाद जी नीचे परपोर्ट में भी एक्सप्लेन करेंगे। इसलिए जो चैतन्य महाप्रभु हैं इसमें सर्वेंट ऑफ कृष्णा नहीं बोलना, सर्वेंट ऑफ द सर्वेंट ऑफ द सर्वेंट ऑफ लोटस फीट ऑफ कृष्ण। इसलिए ये 3 बार इसलिए बोला गया क्योंकि हम जो स्पिरिचुअल मास्टर हैं, गुरु परंपरा है, उनको सरेंडर करके अलाइन होकर के सेवा करें। डायरेक्टली भगवान की सेवा में जंप नहीं मारे। हम क्वालिफाइड नहीं है ना अभी भगवान की डायरेक्टली सेवा करने के लिए, इसलिए हम पहले क्वालिफाइड बनेंगे, फिर स्पिरिचुअल वर्ल्ड में भी हम असिस्ट करते हैं। डायरेक्टली सेवा तो श्रीमती राधा रानी जो गोपीस हैं वो असिस्ट करते हैं। हो सकता है मौका मिल भी सकता है, लेकिन रिकमेंड यही करते हैं कि हम गाइडेंस में करते रहें अभी। बिल्कुल, हमें हरे कृष्ण प्रभु जी। अपनी सेवा करने के लिए। हाँ नरेश भाई। हाँ, तो इसमें क्या मतलब चैतन्य महाप्रभु ने सर्वेंट ऑफ द इतनी बार इसलिए बोला होगा क्योंकि वो एक्चुअली में उनको पता है कि भगवान की पोजीशन क्या है, और जो ये क्वेश्चन करता है कि भगवान का प्यार से कनेक्शन होना चाहिए या सर्वेंट का कनेक्शन होना चाहिए, उनको भगवान की पोजीशन नहीं पता है भगवान क्या चीज है ना, तो मतलब कि वो फिर उस चीज को समझेगा तो उसको प्यार पोजीशन वो सर्वेंट वगैरह सब कुछ समझ में आ जाएगा कि ये ठीक चीज है कोई गलत चीज नहीं है। हाँ, आज के टाइम में बस आई लव यू बोलने को प्यार समझते हैं। तो एक बता भी रहे थे, एक बार क्या होता है, एक हस्बैंड थके हारे घर आते हैं, तो वाइफ बोलती है हस्बैंड आई लव यू। अच्छा, हस्बैंड को भूख लग रही है, लेकिन बस आई लव यू, खाना आप बना लोगे क्या? तो सर्व नहीं करना चाहते, बस आई लव यू बोल करके मेंटल एंजॉयमेंट करना चाहते हैं, और सर्विस वाला मूड नहीं आ पाता। तो ये लव नहीं होता, ये बेसिकली क्रेविंग्स होती है हमारे हार्ट्स में, खुद को सेटिस्फाई करने की क्रेविंग्स है। इसे काम वासना लस्ट भी कह सकते। ठीक है, यहाँ पे एंड करेंगे। हाँ, मेरा क्वेश्चन है। हाँ अभिजीत प्रभु। मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो मुक्ति के बाद गोलोक में की जो अभी हस्बैंड वाइफ है, एक दूसरे से प्यार करते हैं, तो वो लोग ये ऑस्टेरिटी सब कुछ मेंटेन करने के बाद भगवान की कृपा से मुक्ति मिल गया है, तो वो रिलेशन की वो वहाँ भी चले रहता है कि बस मुक्ति के बाद या मृत्यु के बाद वो खत्म? स्पिरिचुअल वर्ल्ड का डिस्क्रिप्शन आता है वहां पे, यहाँ जो लोग हैं ना, उससे लाखों लाखों करोड़ों गुना ज्यादा सुंदर लोग एग्जिस्ट करते नहीं, मैं ये चाहता हूँ कि अगर हैं। दो और लोग हाँ मैं एक बता रहा हूँ, अभी भी कंप्लीट वो करा। कंटिन्यू, हाँ हाँ, कंटिन्यू करना चाहते हैं तो? लेकिन बहुत ज्यादा है ना, हम तो उतने ज्यादा खूबसूरत नहीं है, बदसूरत हैं, फिर भी अपोजिट जेंडर से अट्रैक्ट हो जाते हैं। लेकिन स्पिरिचुअल वर्ल्ड में हमसे लाखों करोड़ों गुना ज्यादा सुंदर लोग हैं, फिर भी वो एक दूसरे से, मतलब उनका एक दूसरे के प्रति उतना अट्रैक्शन नहीं है, अटैचमेंट नहीं है। उनका अटैचमेंट है कृष्ण के साथ। तो वो एक दूसरे को एंजॉय नहीं करते, वो कृष्ण की सेवा करते। हम तो इधर मतलब कृष्ण को भूल करके, है ना, कोई आ जाए खूबसूरत व्यक्ति तो हम कूद पड़ेंगे। लेकिन स्पिरिचुअल वर्ल्ड में इससे ज्यादा बहुत ज्यादा खूबसूरत लोग होते हैं, फिर भी उनके अंदर ऐसा कोई मटेरियल लेवल पे अट्रैक्शन होता ही नहीं। तो जो वही डिफरेंस है। जो तुलसी जी और शंखचूड़ हो गया, इन लोगों का जो स्टोरी आता है, ये तो गड़बड़ हो गया। कौन सा स्टोरी है? जो होते हैं ना शंखचूड़ का और तुलसी जी का जो जन्म होता है, गोलोक में, तो वो पहले तो गोलोक में रहते थे, तो वहाँ अट्रैक्शन कैसे हो गया तो दोनों ये, का? हाँ ये जो हम स्पिरिचुअल पर्सनालिटीज हैं, बहुत स्पिरिचुअल पर्सनालिटीज, आप जज नहीं कर सकते, है ना। ये जो बोले हैं, है ना, जो भगवान कृष्ण भगवत गीता में बोलते हैं कि धर्म अविरुद्धो कामो अस्मि। मैं कौन है, म्यूट कर सकते? हाँ, बोलिए। धर्म अविरुद्धो कामो अस्मि भगवत गीता में श्लोक आता है कि जो काम धर्म के विरुद्ध नहीं है वो मैं हूं। तो जो हस्बैंड वाइफ स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस में अगर यूनाइट करते हैं, तो जो बच्चा होता है स्पिरिचुअल पर्सनालिटीज, वो बहुत दैवी गुण वाला बच्चा प्रोड्यूस होता है। तो इस मटेरियल नहीं, वर्ल्ड में
आप जो कह रहे हैं एक्चुअल स्टोरी मुझे पता नहीं है पास्ट टाइम क्या हुआ था, तो मैं उस पर कमेंट नहीं कर रहा, मैं बस बेसिक फिलोसफी बता रहा हूँ क्या होता है। तो अ, जो लॉर्ड शिवा है, मदर पार्वती है, तो ये सब स्पिरिचुअल पर्सनालिटीज है, उनको आप जज नहीं कर सकते। तुलसी महारानी हो गई, ये सब स्पिरिचुअल पर्सनालिटी। तो एग्जैक्ट पास्ट टाइम आप मुझे बता दीजिएगा अलग से कौन सा है, मैं थोड़ा स्टडी करके आऊंगा। तो हाँ फिलोसफी क्योंकि यही है, क्योंकि फिलोसफी यही है, धर्म हाँ, अविरुद्धो कामो। जब हस्बैंड वाइफ यूनाइट भी करते हैं तो स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस में यूनाइट करते हैं, एक एक ताकि प्रहलाद महाराज जैसा कोई भक्त आ जाए वो चाइल्ड प्रोड्यूस करने के। वो तो यहाँ पे मटेरियल में लोग एक दूसरे का साथ इसलिए देते हैं कि वो लोग मुक्ति के लिए आगे बढ़े, खुद के लिए कुछ नहीं करते कि हम दोनों एक साथ रहेंगे अगले जन्म में जैसे मूवीज में दिखाते ना, छोटे बचपन से दिखाते हाँ दिखाते। हाँ हाँ दिखाए, तो वो सब नहीं होता। उन लोगों का लाइफस्टाइल ही कुछ अलग होता है, जो डेटीज भक्त लोग होते हैं। हाँ हाँ, ठीक है। इसको और मतलब बहुत ही स्पिरिचुअल पर्सनालिटीज का लाइफ हम इमिटेट नहीं कर सकते। अब लॉर्ड शिवा ने जहर पिया, हम पी नहीं सकते ना जहर, हम्म, तो वो लोग के पास उतना स्पिरिचुअली पोटेंट है, वो लोग कर सकते हैं ऐसे। ठीक है, ओके, हम यहाँ थैंक पे यू। एंड करेंगे। हरे कृष्ण।